नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये श्रृंखला आपकी जानकारी लेवल को काफ़ी हद तक करेगा बिल्ड और आपकी जो समझ है उसको भी करेगा काफ़ी हद तक लेवल को ऊपर। तो प्यारे साथियों, क्या आप जानना चाहेंगे कि वह श्रृंखला क्या है वो टॉपिक जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नोबेल प्राइज, जो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है नोबेल प्राइज। आज हम क्या है नोबेल प्राइज, किन किन क्षेत्रों में यह दिया जाता है तथा इस प्राइज के जो फाउंडर थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी बायोग्राफी जानेंगे तथा अभी तक कितने भारतीय को दिया गया है उनके नाम जानेंगे और किन किन क्षेत्रों में दिया गया, सारी बात कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार यह विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। इसकी जो फाउंडर थे यह अल्फ्रेड नोबेल थे। क्या है अल्फ्रेड नोबेल की कहानी, समझते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ। इसके पिता जो थे, अपना एक बिजनेस था, अपना एक फैक्ट्री था गन पावर की फैक्ट्री में उसके पिता काम करते थे। और जब ये 4 साल के थे अल्फ्रेड नोबेल, तो इनके पिता ने पूरे परिवार के साथ रूस की जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है वहाँ शिफ्ट हो गया। चूँकि काफ़ी लंबा परिवार था तो इसकी परिवार की स्थिति दयनीय थी, जिस कारण से इसकी प्रारंभिक पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो क्या पिताजी इसको अपने साथ ही फैक्ट्री में ले जाया करते थे और ये भी पिताजी के साथ कामों में हाथ बटाते। इसका इंटरेस्ट धीरे धीरे गन पाउडर बनाने में लगने लगा। लेकिन जब क्रीमिया वॉर हुआ 1953 से 1956 तक, तो उस समय क्या हुआ कि चूंकि वेपन की ज़रूरत थी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसकी गन पाउडर बिकी, इसका बिजनेस चल पड़ा और इसके पिताजी की आमदनी होने लगी, जिस कारण से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी और इसको पढ़ाई का मौका मिला। और यह जितनी भी चाहे फ्रेंच लैंग्वेज हो, स्पेनिश और अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है स्वीडिश, सारी भाषा को ग्रहण किया। और जो सबसे वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है केमिस्ट्री, इसमें इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। धीरे धीरे इसी तरह समय गुजरता गया, यह साइंस के क्षेत्र में इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। यह बड़े बड़े साइंटिस्ट धीरे धीरे मिलते गए, अपने जो काम था गन पाउडर का उसको और ऊपर लेवल तक ले गया और अंततः 1867 में जाकर के इन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया, डायनामाइट का आविष्कार किया। और फिर इन्होंने डायनामाइट को जब आविष्कार किया तो काफ़ी ज़्यादा स्वीडन सरकार को लाभ हुआ, उसको मानो एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र मिल गया। धीरे धीरे इन्होंने उसके ढेर सारे अपडेटेड वर्जन को, ढेर सारे अच्छे वर्जन को बनाया और इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे। लेकिन 1895 ईस्वी में इस पर किसी न्यूज आर्टिकल में आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो डायनामाइट बनाया है यह समाज के नष्ट के लिए बनाया गया, समाज को यह क्षति पहुंचाएगा। लेकिन ये जो थे अल्फ्रेड नोबेल, ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, इंसानियत थी इसके अंदर, ये नेचर से बहुत अच्छे थे। इसको पूरी तरह से यह न्यूज तोड़ दिया और इन्होंने निर्णय लिया कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टी को इन्होंने स्वीडन सरकार को देने का फैसला किया और कहा कि जितने भी हमारे देश में चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस यानी शांति और तथा क्या कहते हैं मेडिसिन, और इसका एक और क्षेत्र था, उस क्षेत्र में सारे लोगों को हम अपना प्रॉपर्टी को डोनेट करते हैं और इसको उन्होंने डोनेट कर दिया। ठीक, तो 1895 की यह बात है। लेकिन 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया और इसके निधन के बाद ही स्वीडन सरकार ने इसके बाद को फॉलो किया और संस्था गठित किया और अंततः 1901 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। 5 क्षेत्रों में पहली बार शुरुआत हुई 1901 ईस्वी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
शांति के यानी पीस के क्षेत्र में, इसके बाद मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, और इसके बाद एक और क्षेत्र था हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उस क्षेत्र में दिया जा रहा था 5 क्षेत्र में। और 1968 में और हमारा जो एक और सेक्टर था इकोनॉमिक्स, उसको ऐड किया गया 1968 ईस्वी में। तो टोटल मिला के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति का क्षेत्र, इकोनॉमिक्स का क्षेत्र, और एक सेक्टर हम अभी तक रिकॉल नहीं कर पा रहे, अंततः हम आपको अंत में बता देंगे। ये 6 सेक्टर में दिया जाता है नोबेल प्राइज अभी वर्तमान समय में। तो और इसमें 5 सेक्टर जो है शांति के सेक्टर को छोड़ के 5 क्षेत्र यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। सिर्फ शांति का जो नोबेल पुरस्कार है यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और इसमें इतनी रकम दी जाती है कि अगर आप पूरी 5 पीढ़ी तक बैठकर भी खाएंगे तो वह खत्म नहीं होगा। इसकी रकम कोई फिक्स नहीं, बढ़ती रहती है साल दर साल। 2021 के अकॉर्डिंग कहा जाए तो स्वीडिश करेंसी के अनुसार 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया गया था, लेकिन अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो 8.5 करोड़ रुपया दिया गया था। साथ साथ कई सारे गोल्ड मेडल ये सब दिया जाता है। तो ये थी थोड़ी सी अल्फ्रेड नोबेल की कहानी और नोबेल पुरस्कार से संबंधित फैक्ट है। अब हम जानते हैं कितने भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला। टोटल 10 व्यक्ति को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है भारतीय व्यक्ति को। कौन कौन है? सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विजेता थे भारतीय, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1913 ईस्वी में इसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरे हैं सीवी रमन, जिसको 1930 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। हाँ, अभी रिकॉल याद आ गया कि वो 6ठा सेक्टर जो साहित्य ही था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, इकोनॉमिक्स और शांति, ये 6 सेक्टर है। शांति वाला सेक्टर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और 5 अन्य जो सेक्टर है, 5 अन्य जो क्षेत्र है, ये पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो हम कहाँ बात कर रहे थे? 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। साहित्य के क्षेत्र में इसको गीतांजलि के लिए दिया गया था। दूसरे सीवी रमन 1930 में फिजिक्स के लिए। तीसरे थे 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इसको मेडिसिन के लिए। चौथे थे मदर टेरेसा 1979 में, इसको शांति के लिए दिया गया। 5वें 1983 ईस्वी में दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में। फिर 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को दिया गया अर्थशास्त्र के लिए। 2001 में दिया गया वीएस नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में, और 2009 में दिया गया वेंकटरामन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में दिया गया, और 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया। ये टोटल 10 व्यक्ति है जिसको अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये भारतीय व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, हम सब के लिए गर्व की बात है। और ये किस तरह के पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होंगे, किस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे, ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम जो अब श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं कि हम अगले 10 वीडियो के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से इन 10 व्यक्ति जिन्होंने विश्व का सबसे सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, इनके बायोग्राफी को कवर करेंगे। तो क्या आप ऐसा जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यस लिख दीजिएगा। तो हम अगले वीडियो से इसी तरह की श्रृंखला 10 व्यक्ति के बायोग्राफी को लेकर आएंगे। तो अंत में जाते जाते इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।